हाय व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी रिव्यू धमाका। ये सच्ची कहानी एक ऐसे बंदे की है जो था जर्मन सिपाही पर गलती से अब जब रशिया द्वारा पकड़ा गया तो उसे बॉर्डर से रशिया में एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां से बचकर वह कभी नहीं भाग सकता था। मगर उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी, बल्कि यह था कि वहां पहुंचकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने भी कल्पना नहीं की थी। स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1944 से। वर्ल्ड वॉर टी का समय होने की वजह से अलग अलग देशों के बीच युद्ध का माहौल है। इस वॉर में शामिल थे दो देश, जर्मनी तथा रशिया। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक जर्मन सिपाही रशिया द्वारा पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद सभी जर्मन सिपाहियों को लगभग 25 साल की सजा सुनाई गई। इस सजा को पूरी करने के लिए इन सभी जर्मन सिपाहियों को रशिया के एक ऐसे हिस्से में भेजने की तैयारी शुरू हुई जो थी बॉर्डर से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर। इन जर्मन सिपाहियों की संख्या एक दो नहीं थी, बल्कि ये थे सैकड़ों में। इन्हें 10,000 किलोमीटर दूर भेजने के लिए ट्रेन की मदद ली जा रही है। जैसे कि रूस में बाकी देश की अपेक्षा तापमान हमेशा नीचे रहता है, इस वजह से पहाड़ी इलाके में हमेशा बर्फबारी होती रहती है, पर इसे 10,000 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से ही पूरी नहीं होने वाली थी। बर्फ पड़े होने के कारण इन्हें कुछ दूरी पैदल चलकर तय करना होगा, क्योंकि इसके आगे कोई रेलवे लाइन भी नहीं थी। इसी तरह सभी कैदी बर्फ पर चलने के लिए मजबूर थे। पिछली लंबी यात्रा में इन कैदियों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। जो कैदी बहुत ही कमजोर थे, भूख तथा ठंड की वजह से मारे गए। बचे हुए बाकी कैदी जो भी भागने या फिर बचने की कोशिश करते थे, उन सब से की जाती थी जबरदस्ती मारपीट कर उन्हें आगे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि इनकी पैदल यात्रा एक दो हफ्ते की नहीं थी, बल्कि महीने तथा सालों तक चलेगी। लगभग 1 से 1.5 साल की यात्रा के बाद आखिरकार ये पहुंच गए उस जेल के पास जहां पर इन सभी कैदियों को बनाया जाएगा बंदी। लेकिन जब सभी कैदी जेल के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा ये जेल तो बाकी जेल की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ कैदियों को भागने से रोकने के लिए कोई भी ऊंची दीवार नहीं थी, न ही आसपास कोई दरवाजा। पूरा एरिया था खुले में। अगर आसपास कुछ दिख रहा था तो था चारों तरफ बर्फ की एक मोटी सी लेयर। जैसे कि ये पिछले 1 से 1.5 सालों की यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे हैं। इसी वजह से यदि कोई कैदी भागने का भी सोचे तो बिना खाना पानी का बंदोबस्त किए बगैर कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता था। ये कैदी बस ऐसे ही अपनी सजा पूरी नहीं करेंगे। ये जेल जिस जगह मौजूद है, यहाँ कई सारे कोयले के खादान थे, जहाँ सभी कैदियों को खासकर इन्हीं कामों के लिए लाया गया था। अभी हाल ही में आए कैदी जब अंदर गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो पहले से ही कई सारे जर्मन सैनिक काम कर रहे हैं। इस तरह अब लाए हुए नए कैदियों को भी धीरे धीरे काम पर लगाया जाने लगा। जर्मन कैदी जब यहाँ पहुंचे तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग से ही प्लान बनाया ये यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जब यहाँ के माहौल को देखें कि यहाँ पर सभी कैदियों के ऊपर जुल्म उठाया जा रहा है, खाने पीने का भी सही से नहीं दिया जाता, इन पर अत्याचार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है हमेशा काम, यह सब देख कैदियों के अंदर भागने की जिज्ञासा ही खत्म होने लगी। जिसका सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ का इलाका, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भागना भी चाहे तो कुछ ही किलोमीटर दूर जाने के बाद ठंड से वैसे ही मर जाएगा, हाइपोथर्मिया से। इन कैदियों के बीच जो वह बंदा था जिसे अभी हाल ही में कैद किया गया है, जिसका नाम है क्लेमेंस, उसे अभी भी यकीन है वह यहाँ से भाग सकता है। वह पूरे टाइम अपनी फैमिली को याद करता रहता था। वह काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया वह अपने लिए नहीं बल्कि भागेगा अपनी फैमिली के लिए। इस तरह अब वह बाकी कैदियों के बीच रहने लगा, उनके साथ काम करने लगा। अगले कई सालों तक वह भागने की प्लानिंग करता रहा, पर फिर भी यहाँ से भागने का मौका नहीं मिला। पर एक रात ऐसा समय आया जब उसे मौका मिल गया यहाँ से भागने का। वह सामने देखता है कि एक कोयला ले जाने वाली ट्रक है। भागकर ट्रक में बैठ गया। कोयले के ट्रॉली में आने के बाद उसे लगा अब वह यहाँ से भाग जाएगा, पर ट्रॉली थोड़ी दूर जाकर रुक गई। जब वह बाहर देखा तो उसे दिखाई पड़ा एक रशियन सोल्जर जो उस पर गन ताना हुआ है। ये देख वह घबरा गया। उसे लगा शायद ये लोग इसे मार देंगे, पर उसे मारा नहीं गया, बल्कि ये खुले जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ ठंडी से बचने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। वह उसी के अंदर पूरी रात ठंड से कांपता रहा। बारिश तथा बर्फबारी के भी कोई भी उसे बाहर निकालने को नहीं आया। फिलहाल जैसे तैसे रात गई, सुबह हुई। सुबह वार्डन पहुंचा, पर वह उसकी इस गलती की कोई सजा नहीं दिया, ना ही कुछ कहा। बस इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही रशियन सिपाही उसे पकड़कर कहीं ले जाने लगे। आखिर में जिस लोकेशन पर पहुंचा तो उसे देखने को मिला यह है कोयले की खान। वार्डन उसे यह इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे साथी इंतजार कर रहे हैं। वह इसलिए कहा क्योंकि जहां पर वह पहुंचा है वहां पर जितने भी वर्कर हैं सभी हैं। जर्मन क्लेमेंट के सामने जितने भी लोग थे सभी थे उसी के साथी, पर उसके हाव भाव को देखकर क्लेमेंट को कुछ भी नहीं सही नहीं लगा। वह दिख रहे थे वह बहुत ही गुस्से में, मानो जैसे ये उसे मार ही डालेंगे, और असल में ऐसा हुआ भी। वह जैसे ही आगे बढ़ा सभी कैदी उस पर टूट पड़े। वह लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके भागने की सजा इन सभी को भुगतनी पड़ रही थी। उसके भागने की वजह से वार्डन ने इन लोगों का 5 दिनों का खाना बंद कर दिया है। इसी वजह से ये सभी उसे पीट रहे थे। कैदियों से पीट जाने के बाद
क्लेमेंट सेंटर आया। डॉक्टर से बात करने के बाद क्लेमेंट सेंटर भी चाहने लगा कि वह यहाँ से भाग जाए, इसलिए उसे सच्चाई बताया। यहाँ पर डॉक्टर ने बताया इस जेल के चारों तरफ एक गुफा है जिसके अंदर भरी हुई है जहरीली गैस, जिसके जहर की वजह से ये यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। काफ़ी बातचीत के बाद पता चला ये डॉक्टर भी एक जर्मन सैनिक है जो यहाँ आकर बन गया है इनका गुलाम। वह भी कई साल पहले यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। पर बीते कुछ महीनों बाद उसे पता चला कि उसे कैंसर है। इसी वजह से अब वो यहाँ से भागने के बारे में भी सोचना बंद कर दिया। वह तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन क्लेमेंस के अंदर भागने की जिज्ञासा देख वह उसकी मदद करना चाहता है। इस तरह डॉक्टर उसका इलाज करने के साथ साथ उसे यहाँ की सारी बातें बताने लगा। आगे चलकर उन सभी चीज़ों में मदद करने लगा था जिससे वह यहाँ से भागने में हेल्प मिल सके। क्लेम जब काफ़ी हद तक ठीक हो गया, जब डॉक्टर को लगा कि अब वह भाग सकता है, तो एक दिन डॉक्टर उसे खाने का सामान, एक कोट, बंदूक तथा कुछ गोलियां दिया। साथ ही साथ वह रास्ता भी बताया जहां से वह भागने में सफल हो सकता है। सारी तैयारी हो जाने के बाद क्लेमेंट एक रात भाग निकला। इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, प्लानिंग भी है काफ़ी बढ़िया, इसलिए इस इलाके में भागने में कामयाब हुआ। वह भले ही जेल से बच निकला, पर बाहर आकर उसे देखने को मिला पूरा इलाका बर्फ से भरा पड़ा है। साथ ही साथ उसे लगभग 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करनी ही होगी। इसी बात का उसे डाउट है, क्या वह इतनी लंबी यात्रा तय करके घर पहुंच पाएगा या फिर नहीं। फिलहाल सुबह होते ही वार्डन को पता चला कि क्लेमेंस वापस उससे भाग गया है, शायद इस बार कामयाब भी हो चुका है। यहाँ से निकलने में पता करने के लिए वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही डॉक्टर के कमरे में पहुंचा तो उसे देखने को मिला डॉक्टर मरा पड़ा है, क्योंकि उसके आने से पहले डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था। इस तरह वार्डन सच्चाई जानने के लिए बाकी कैदियों के पास पहुंचा। लंबी पूछताछ के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चला कैदियों से, क्योंकि बाकी कैदियों को भी उसके भागने की कोई खबर नहीं थी। ना ही उन्होंने उम्मीद की थी कि वह दोबारा से भागने की कोशिश भी करेगा। लेकिन वार्डन यहीं पर नहीं रुका, उसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को लगा दिया। इस तरह अब उसे ढूंढा जाने लगा। ढूंढ से लगभग 5 दिन कंप्लीट हो गए। जेल के आसपास के लगभग 100 मीटर एरिया को ढूंढा गया, लेकिन क्लेमेंस का कोई पता नहीं था। इन बीते 5 दिनों में वार्डन को लगने लगा अब तक तो वह ठंड से मर चुका होगा। भला कोई यहाँ से भाग भी सकता है, पर कहीं वार्डन के मन में ये सवाल था। हम ये भले ही कह रहे हैं, मगर वो अभी भी जिंदा है। सच्चाई भी थी कुछ ऐसी ही, वह अभी भी पिछले 15 दिनों से लगातार चल रहा है। इन 15 दिनों में वह जेल से इतना दूर जा चुका था जहां अब उसके दोबारा पकड़े जाने की संभावना है। बिल्कुल कम उसे चारों ओर दिख रहा था बर्फ ही बर्फ। उसने अब तक जो भी खाने पीने का सामान लिया है, फिलहाल सब कुछ खत्म हो चुका है। इन बीते सालों में लगातार चलते चलते वह बिल्कुल थक चुका है। अब उसमें आगे बढ़ने की जरा भी ताकत नहीं, इसलिए वहीं बर्फ पर लेट गया। थोड़े समय लेटा रहा। जब उठकर चारों तरफ नजर घुमाया तो उस सामने उसे एक सील मछली दिखाई पड़ी। ये देख वह उसका शिकार करना चाह रहा था, क्योंकि यही है जो उसकी भूख मिटा सकती है। पर ठंड की वजह से उसका हाथ भी सही से काम नहीं कर पा रहा था। गन का घोड़ा दबाने की कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसका हाथ हिल रहा है। फिर भी जैसे तैसे पहली गोली चलाया, पर उसका निशाना लगा ही नहीं। गोली की आवाज़ सुनते ही सील वहां से भागने लगा। ये देखकर वह और भी डरने लगा कि इस बार अगर यह हाथ से निकल गई तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उस पर दोबारा गोली चलाने के लिए और उसके करीब जाने लगा, पर करीब पहुंच पाता इससे पहले उसका पैर फिसला, गिर पड़ा बर्फ के बीच। जैसे तैसे पैर को बाहर निकाला। बाहर लाकर पता चला ठंड की वजह से पैर पूरी तरह से जम चुका है, मगर वह पैर के दर्द को भूलकर सील के पीछे जाना जारी रखा। काफी लंबी कोशिश के बाद आखिरकार उसे शूट कर दिया। इस बार सील के मिल जाने के बाद खाने की प्रॉब्लम तो फिक्स हो चुकी है, पर उसके आसपास कोई नहीं था। ये बात उसे अच्छी तरह से पता है। ऐसी स्थिति में उसकी मेंटली हालत खराब होने लगी। मन बहलाने के लिए वह खुद से बातें करता रहता था। हर वक्त आगे वह रास्ता न भूले, इसलिए समय समय पर कंपास निकालकर दिशा का भी पता लगाया करता था। इसी तरह वह अगले कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद उसे सामने एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा। पेड़ को देखकर वह काफी खुश हुआ, क्योंकि बर्फ में पेड़ दिखने का मतलब एक ही है कि अब कुछ ही किलोमीटर बाद मैदानी एरिया शुरू हो गया। वहां से जब कुछ किलोमीटर और चला तो उसे देखने को मिला सामने पेड़ और भी घने होते जा रहे हैं। अगले ही पल वह पहुंच गया जंगली एरिया में। जंगल के बीच पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, इसलिए रात भर रुकने का फैसला किया। ठंड तथा जानवरों से बचने के लिए पूरी रात आग जलाकर रखी। फिलहाल जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह होने पर उसे देखने को मिला धीरे धीरे हवाएं चल रही हैं। वक्त के साथ मौसम भी खराब होता जा रहा था। तूफान इतना खराब हो गया कि उसका खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वह खुद को बचा रहा है, पर इस भागे में अचानक से एक पेड़ उसके ऊपर ही गिर गया। इस हादसे के बाद वह बेहोश हो गया।
वह तब तक होश में नहीं आया जब तक वहां पर कुछ लोकल लोग नहीं पहुंच गए। जब 3 लोग उसके पास पहुंचे तो वह देखकर डर गया कि कहीं ये रशियन सिपाही तो नहीं, पर बातें करके पता चला ये कोई रशियन सिपाही नहीं बल्कि हैं गोल्ड हंटर। वे यहाँ क्लेमेंस की मदद करते हैं। उसे उठाकर अपने साथ ले गए। जब तक वह अपने घर पहुंच नहीं जाता उनके साथ रहना ही वह सही समझा। इसी तरह समय गुजरता रहा। महीने से 2 से 6 से 7 महीने अब तक जेल से भागे हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 2 साल बाद मौसम भी बदल चुका था, पर इन 2 सालों की यात्रा के बावजूद वह अभी सिर्फ 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर पाया था। घर पहुंचने के लिए उसे लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा की दूरी तय करनी होगी। उन हंटर के साथ क्लेमेंस एक दिन नदी पार कर रहा था, पर उस दिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक गोल्ड माइनर पानी में ही गिर पड़ा। उसे डूबता देख क्लेमेंस बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, लेकिन पानी के बहाव की वजह से दूसरा गोल्ड माइनर वहां पर नहीं रुक सका, इसलिए आगे बढ़ गया। अब वो अपने झोपड़ी में पहुंचा तो काफी लंबे समय तक उनके आने का इंतजार किया, पर जब वे फिर भी नहीं आए तो उसे लगने लगा शायद वे दोनों डूबकर मर गए। पर असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। क्लेमेंस था अभी भी जीवित, लेकिन वह गोल्ड माइनर उनके हिस्से का सोना खुद ले लिया। लेकिन क्लेमेंस तथा गोल्ड माइनर जैसे तैसे पानी से बाहर निकले तो वे सीधा उसकी झोपड़ी की ओर निकल पड़े। जब अगले दिन पहुंचे तो अपने साथी को झोपड़ी में देख उसका दूसरा साथी बहुत ही गुस्सा हुआ। उसका सोचना था यह हमें बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। इसी बात पर वह उसे गोली मार दिया। इस तरह अब उस गोल्ड माइनर को किसी पर भरोसा नहीं है, क्लेमेंट पर भी नहीं, इसलिए उस पर भी हमला कर दिया। क्लेमेंट उसे समझाने की कोशिश किया कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, लेकिन यह क्लेमेंट के भी एक ही नहीं सुनी। उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। क्लेमेंट लगातार पहाड़ी से नीचे गिरता रहा। जब सरफेस पॉइंट पर पहुंचा तो सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया। काफी लंबे समय बाद जब उसे होश आया तो उसे इस बात का पता ही नहीं था कि वह कब से बेहोश है। पर होश में आकर जब चारों ओर देखा तो सामने भी भेड़ियों का झुंड एक भेड़िया जैसे ही उस पर हमला किया। क्लेमेंट बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, पर वह पेड़ इतनी मजबूत नहीं था कि उसका वेट सह सके। पेड़ के टूटने के साथ क्लेमेंट भी नीचे गिर पड़ा। भेड़िया उस पर दोबारा से हमला करते इससे पहले वहां की एक गांव का बंदा पहुंचा जो भेड़ियों पर गोली चलाकर क्लेमेंट को बचा लिया। बाकी जो भी भेड़िया थे गोली की आवाज सुनकर भाग गए। इस तरह वह आदमी क्लेमेंस को गांव लाकर कई दिनों तक क्लेमेंस का इलाज करते रहे। इलाज के बाद आखिरकार क्लेमेंस ठीक हो गया। क्लेमेंट की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वार्डन अब भी उसे ढूंढने में अपने सिपाहियों को लगाया हुआ था। पर जब 2 साल बाद भी क्लेमेंस का पता नहीं चला तो क्लेमेंस का आदेश दिया। साथ ही साथ यह भी खबर चलाई कि यदि वह सामने कहीं भी दिखे तो उसे सीधा शूट कर दिया जाए। इस तरह जब ये बात क्लेमेंस को पता चली, यहाँ पर भी गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे। उसे यहाँ से भी दूर जाने को कहा जाने लगा। अगले ही दिन गांव वाले उसे यहाँ से विदा करने से पहले जरूरत के खाने पीने का सामान तथा अपना एक डॉग भी दिए जो रहेगा हमेशा उसके साथ। इस तरह क्लेमेंस का आगे का सफर शुरू हुआ। इस टाइम वह पहुंच चुका है मैदानी इलाके में। चलते चलते क्लेमेंट एक लकड़ी के फैक्ट्री के सामने पहुंचा, जहां पर उसके साथ आया हुआ डॉग फैक्ट्री में ही घुस गया। वहां के वर्कर के साथ हाथापाई करने लगा, लेकिन जब क्लेमेंस पहुंचा तो डॉग शांत हो गया। इस तरह क्लेमेंस के लोगों से मुलाकात हुई तो यहाँ के लोग भी उसी की मदद किए हैं कि यहाँ से भी निकलने के रास्ते का पता बताने लगे। कहने लगे यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जो उसे ले जाएगी चीटा शहर। ये सुन क्लेमेंस वहां से अलविदा कहकर ट्रेन में सवार हुआ और फिर वापस से निकल पड़ा अपने घर के सफर पर। वह जैसे जैसे अपने घर के करीब जा रहा था बहुत ही खुशी हुई। उसे उम्मीद है अब वह जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा। अगले कई दिनों की यात्रा के बाद ट्रेन एक लंबा सफर तय कर चुकी थी। एक रेलवे स्टेशन ट्रेन जब पूरी तरह से रुकी तो क्लेमेंस ट्रेन के बाहर देखकर डरने लगा, क्योंकि उसे यहाँ आकर थोड़ा सा शक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रशियन सिपाही पहले से मौजूद थे। दरअसल उस वार्डन फैक्ट्री का मालिक क्लेमेंस का पहचान जानने के बावजूद उसे पहचान लिया था कि यह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है बल्कि भागा है जेल से। यानी वार्डन की सिपाहियों को पता चल चुका है। ट्रेन के पहुंचते ही क्लेमेंस होगा इस स्टेशन पर। उतरते ही सिपाहियों की नजर क्लेमेंस पर पड़ गई। वे लोगों से पकड़ने के लिए जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, उनमें से जो पहला सिपाही जो सबसे नजदीक था वह क्लेमेंस को पकड़ पाता, इससे पहले डॉग उस पर हमला कर दिया।
इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्लेमेंस भागने लगा। भागते भागते पहुंचा रेलवे स्टेशन के ब्रिज के सामने। उसी टाइम एक ट्रेन जा रही थी। ये सबसे अच्छा मौका था यहाँ से बच निकलने का। वह जल्दी से ब्रिज पर चढ़ा, चलते ट्रेन पर ही कूद गया। इस तरह एक बार और उन सिपाहियों की चंगुल से बचने में कामयाब हुआ। ट्रेन से यात्रा तय करके पहुंचा एक दूसरे लोकेशन, जहां से वह आगे किसी से भी मदद नहीं लिया। जैसे ही मदद मिलती थी पैदल आकर आगे बढ़ता रहता था। आखिरकार अगले कई महीनों के बाद पहुंचा सेंट्रल एशिया। इस टाइम जहां वह मौजूद था वह थी एक सिटी, पर यह इस पूरे यात्रा में वह काफी भूखा है। आसपास खाने की चीजें तो बहुत थी, पर पैसा न होने की वजह से वह कुछ भी नहीं ले सकता। इसी टाइम न जाने क्या हुआ कि एक लड़का भागते हुए एक ब्रेड का टुकड़ा उसके जेब में रख दिया। इसी दौरान हमें पता चला वह ब्रेड का टुकड़ा दो लेडी ने उसे दिया था उसके जेब में रखने को। ब्रेड का टुकड़ा मिलते ही क्लेमेंस वहां से भाग गया। इसी टाइम एक जूई इस बंदे की नजर उस पर पड़ी, वह उसका पीछा करने लगा। क्लेमेंस पहुंचा चर्च के अंदर। वह जूई बंदा उसे देखने की पहचान लिया था कि यह एक जर्मन शख्स है, पर वह उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बल्कि उसकी मदद करता है, उसे ले जाता है अपने घर पर। इतने लंबे सफर के बाद क्लेमेंस के बाल वगैरह काफी बढ़ गए थे। यहाँ वह जूई के घर पहुंचकर अपना हुलिया बदला। जूई क्लेमेंस को अपने घर पर रुकने को कहा। शाम के वक्त जूई क्लेमेंस को घर में ही छोड़कर घर से बाहर निकला, लेकिन जब रात को आया वापस तो वह देखा क्लेमेंस घर में है ही नहीं। पता लगाने के लिए चर्च में पहुंचा। वहां पहुंचे क्लेमेंस मिल गया। यहाँ दोनों के बीच बातें हुई। क्लेमेंस कहने लगा, मैं तुम्हारे घर से इसलिए भागा क्योंकि अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। पर वह बंदा यहाँ क्लेमेंस को धोखा नहीं दे रहा था, बल्कि करना चाहता है उसकी मदद के लिए उसे अपना पास तथा पासपोर्ट दिया, जिसकी हेल्प से वह रूस से निकलकर जर्मनी जा पाएगा। इस तरह क्लेमेंस उसे धन्यवाद कहकर यहाँ से निकल गया। आगे की यात्रा के लिए वह एक ट्रक वाले से मदद ली, पर कुछ ही दूर जाने के बाद सामने रोड खराब था, इसलिए उसे वापस से पैदल ही जाना पड़ा। अगले कई दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वार्डन के नजदीक पहुंच गया। बॉर्डर पार करने के लिए अब उसके पास था, लेकिन जब वह स्टाफ को पास दिखाया तो स्टाफ को उस पर शक हुआ। ये देख एक पल के लिए क्लेमेंस तो घबरा गया, पर उसे रोका नहीं गया। जाने की परमिशन दे दी गई। इस तरह वैसे ही गेट से बाहर निकला, उसने राहत की सांस ली। वह धीरे धीरे ब्रिज को पार करने लगा। उसे अब उम्मीद है ब्रिज को पार करने के बाद वह भगोड़ा नहीं कहा जाएगा। मगर ब्रिज के बीच जैसे ही पहुंचा उसके चेहरे पर लाइट जली। सामने देखा तो एक शख्स खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि था उसी जेल का वार्डन। ये देख एक पल के लिए क्लेमेंस मुड़कर वापस जाने को सोचा, पर वह ऐसा करता वार्डन अगले ही पल उसके रास्ते से हट गया। क्लेमेंस धीरे धीरे उसके सामने से निकला। टन की जुबान से आवाज आई, जीत मेरी हुई। ये दो सैनिकों की लड़ाई थी, पर वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वार्डन उसे जाने दिया। इस तरह अगले कई दिनों की यात्रा के बाद वह वापस जर्मनी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पता चला उसकी पत्नी तथा बेटी इस टाइम चर्च में। क्लेमेंस जब चर्च में पहुंचा तो उसकी बेटी पीछे मुड़कर देखी। इस तरह क्लेमेंस लगभग 7 साल तथा 14 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर वापस आने में कामयाब हुआ था। इस वीडियो में बात की गई है न्यूजीलैंड के एक ऐसे बंदे की जो अपने डॉग के साथ हाइकिंग के लिए निकला कुकी पहाड़ी पर, और उस पहाड़ी पर पहुंचकर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर गाइज।